कि शिक्षक खान जी पर एफआईआर करने के बजाय इस देश के रेलवे बोर्ड के जो चेयरमैन हैं उस पे कार्रवाई, रेलवे बोर्ड पे कार्रवाई करनी चाहिए, भर्ती बोर्ड पे कार्रवाई करनी चाहिए। एफआईआर कैसे दर्ज हो गया भाई? बिहार का मुख्यमंत्री क्या कर रहे हैं? नीतीश कुमार कर क्या रहे हैं बैठ करके करने मार्ग में? अब तो निगेटिव भी हो चुके हैं। तो निगेटिव अगर हुए हैं तो इन छात्रों के प्रति निगेटिव क्यों है? छात्रों के प्रति पॉजिटिव बनिए। नमस्कार, न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं और मैं आपके साथ रंजन सिंह। आपको बता दें कि लगातार एनटीपीसी के छात्र प्रदर्शन कर रहे थे। उसके बाद अश्विनी वैष्णव जो बिहार रेल मंत्री है केंद्र सरकार में, और उसके बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। लेकिन आपको बता दें कि बिहार के पत्रकार नगर थाने में कई शिक्षकों और खान सर सहित कई अभ्यर्थियों पर भी एफआईआर हुआ। हम बात करेंगे आरजेडी के प्रवक्ता है शक्ति सिंह यादव, उनसे क्या लगातार प्रदर्शन कर रहे थे और अब खान सर को जिस तरीके से कहा जा रहा है खान सर पर एफआईआर हुआ है। तो शिक्षक खान जी पर एफआईआर करने के बजाय इस देश के रेलवे बोर्ड के जो चेयरमैन हैं उस पे कार्रवाई, रेलवे बोर्ड पे कार्रवाई करनी चाहिए, भर्ती बोर्ड पे कार्रवाई करनी चाहिए। चूँकि आरआरबी के जो भर्ती बोर्ड के जो चेयरमैन हैं उन पे कार्रवाई सुनिश्चित इसलिए की जानी चाहिए कि रेल मंत्री ने भी स्वीकार किया है कि कहीं न कहीं इसमें जो चीज़ें हैं वो खुल करके जो आई है तथ्यपूर्ण है। मेरा मत बेरोजगारी इस देश के अंदर में एक बड़ी मसाइल सामने है और बेरोजगारी के सवाल पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने लगातार इन सवालों को छेड़ा ही नहीं था, बल्कि तार्किक रूप से बेरोजगारी खत्म करने का वचन लिया था। आवाम ने भी समर्थन किया था राष्ट्रीय जनता दल को और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी को। लेकिन सवाल साफ ये सामने है कि एफआईआर जब दर्ज की जाती है तो एफआईआर किस पे दर्ज करनी जा रही है? जो कानून को तोड़ने वाला है। तो कानून को तोड़ने वाला भर्ती बोर्ड है जिसको कबूल किया है देश के रेल मंत्री ने। तो कबूलनामा के बाद जिस पे कार्रवाई नहीं होगा, कार्रवाई हो उन शिक्षकों पर जो बेरोजगारों के पक्ष में अपनी बात कह रहा हो। जो बेरोजगारी, क्या ये सत्य नहीं है कि एक ही व्यक्ति को कई मामले में रिजल्ट प्रकाशित कर दी गई है? क्या यह प्रथम दृष्टया में घालमेल और भ्रष्टाचार का सबूत नहीं है? लेकिन सबूत होने के बावजूद भी जो उग्र प्रदर्शन है, उन उग्र प्रदर्शनों का कौन है जवाब, कौन देगा? कहा जा रहा है कि खान सर ने ही छात्रों को भड़काया। पूरे देश में इलाहाबाद में खान सर ने भड़का दिया, देश के प्रधानमंत्री को हस्तक्षेप करने पड़े। अरे भ्रष्टाचार को कबूल किया है वैष्णव ने, रेल मंत्री भारत सरकार ने, तो भर्ती बोर्ड पर न कार्रवाई होनी चाहिए। खान पर क्यों? उन शिक्षकों पर क्यों जो बेरोजगारों के पक्ष में अपनी बात रख रहा है? सवाल है कि बेरोजगारी एक बड़ा सवाल इस देश के अंदर में है जो सुरसा की तरह मुंह बाया जा रहा है और इसका अंतिम तार्किक परिणति इसको भुगतना पड़ेगा उन सरकारों को जो बेरोजगारों के साथ खिलवाड़ कर रहा है। आप नौकरी के आवेदन लीजिएगा और जब प्रकाशित होंगे रिजल्ट, एक ही व्यक्ति को कई जगहों पर रिजल्ट आएगा, तो क्या प्रथम दृष्टया भ्रष्टाचार नहीं है क्या? तो कबूल होने के बाद सवाल है कि बेरोजगारी एक बड़ा सवाल इस देश के अंदर में है जो सुरसा की तरह मुंह बाया जा रहा है और इसका अंतिम तार्किक परिणति इसको भुगतना पड़ेगा उन सरकारों को जो बेरोजगारों के साथ खिलवाड़ कर रहा है। आप नौकरी के आवेदन लीजिएगा और जब प्रकाशित होंगे रिजल्ट, एक ही व्यक्ति को कई जगहों पर रिजल्ट आएगा, तो क्या प्रथम दृष्टया भ्रष्टाचार नहीं है क्या? तो कबूल होने के बाद खान पे कार्रवाई करने के बजाय, और नीतीश कुमार जी की आपराधिक चुप्पी है। एफआईआर कैसे दर्ज हो गया भाई? बिहार का मुख्यमंत्री क्या कर रहे हैं? नीतीश कुमार कर क्या रहे हैं बैठ करके करने मार्ग में? अब तो निगेटिव भी हो चुके हैं। तो निगेटिव अगर हुए हैं तो इन छात्रों के प्रति निगेटिव क्यों है? छात्रों के प्रति पॉजिटिव बनिए जिनके हक मारे जा रहे हैं। तो सवाल सामने है, राष्ट्रीय जनता दल पूरी तौर पे छात्र आंदोलन से ज्यादा छात्र की मांगों का समर्थन करता है, इसलिए कि प्रथम दृष्टया में घालमेल है, भ्रष्टाचार है, पैसे पर कहीं न कहीं ये काम किए गए हैं जिसकी रपटे खुल करके परिणाम के रूप में आया है, तो साफ साफ तस्वीरें बयां करती है। जेडीयू कह रही है कि नेता विपक्ष दल गंभीर नहीं है, आते हैं गायब हो जाते हैं। जदयू इस देश में प्रासंगिक नहीं है, राज्य में प्रासंगिक नहीं। चौथे नंबर की पार्टी का क्या बात करते हैं जिसको बिहार की जनता ने खारिज कर दिया। अभी जुगाड़ टेक्नोलॉजी के चीफ मिनिस्टर हैं, हर घटक दल इनको रोज नली पकड़े हुए है। बात सिर्फ अगर हाथ तक रहती तो बात समझ में आती, बात तो इनके टेटुए तक पहुंच गई है नीतीश जी की। अब ये कराह रहे हैं, टेटुआ जिस तरह से भाजपा ने दबाई है तो कराहने के सिवा और कोई बात तो हो नहीं सकती है।
ये सिर्फ नेता प्रतिपक्ष को खोजते हैं। अरे खोजिए उन बेरोजगारों को जो आपने रोजगार देने का वादा किया था 19 लाख लोगों को, उसकी चर्चा न करो। चर्चा नेता प्रतिपक्ष तो सवाल पहले ही खड़ा कर दिए थे कि बेरोजगारी, लाचारी, बेबसी, भुखमरी, सिंचाई, पढ़ाई, कमाई, सुनवाई, करवाई, ये सभी मुद्दे राज्य के अंदर में मुंह बाए खड़ा है। इन मुद्दों का हल हमारी प्रथम प्रतिज्ञा है। चलिए, आरजेडी के प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव थे। जिस तरीके से खान सर पर एफआईआर हुआ है तो उन्होंने कहा है कि एफआईआर तो रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड यानी कि आरआरबी पर होना चाहिए। अब देखना है कि आखिरकार आगे क्या कुछ होता है। वरिष्ठ नेशन के साथ